नमस्कार दोस्तों, ग्लिफोर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का कुछ मैथ्स करवा रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर दिया था, तो ये आज का तीसरा वीडियो है। तो चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह एक चित्र आरेख दिया हुआ है जिसमें क्या बोला गया है कि दिए गए आरेख में टी यू पैरेलल पी एस, जो टी यू है टी यू पी एस के पैरेलल है दिया गया है। फिर कहा गया है कि बिंदु Q और R पी एस पर स्थित है। बिंदु Q, बिंदु R पी एस पर स्थित है। चलिए ठीक है। साथ ही पी क्यू टी एक्स डिग्री, ये पी क्यू टी एंगल पी क्यू टी एक्स डिग्री, चलिए ये एंगल पी क्यू टी ये एक्स डिग्री दिया हुआ है। चलिए और आर क्यू टी एक्स माइनस 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल आर क्यू टी एक्स माइनस 50 डिग्री, तो एंगल आर क्यू टी एक्स माइनस 50 डिग्री तथा टी यू आर एक्स प्लस 25 डिग्री, एंगल टी यू आर ये एक्स प्लस 25 डिग्री, एक्स प्लस 25 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको निकालना है एंगल यू आर एस, आपको निकालना है एंगल यू आर एस। ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल आपका क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क, ये एंगल आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं, पहले x का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये जो मेरा एंगल होगा वही एंगल ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो समानांतर रेखा जाती है और उसके बीच से एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो ये जो एकांतर कोण है बराबर होते हैं। ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। उसी तरह ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण कहेंगे इसको। इसको नाम दिया मैंने जैसे a, तो ये भी a, इसको नाम दिया b, तो ये भी b। ये एंगल बराबर होगा। दो समानांतर रेखा जब गुजरती है, दो समानांतर रेखाओं के बीच से जब तिर्यक रेखा गुजरती है तो जो एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये भी t और u क्या है, समानांतर। t और u p s के समानांतर है। देखिए इसको मैंने आगे तक बढ़ाया, देखिए कहा गया था टी यू पैरेलल पी एस, टी यू समानांतर है पी एस के, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा ही एकांतर कोण के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। मतलब x डिग्री प्लस x माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x यानी 2x इज इक्वल्स टू 180, या 50 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 230। तो यहाँ पे x कितना निकल जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 115 डिग्री आपका निकल जाएगा x 115। तो x प्लस 25 कितना होगा, x प्लस 25 डिग्री। ये कितना x कितना निकला 115 डिग्री अब प्लस 25 डिग्री, मतलब कितना हो गया 140 डिग्री। मतलब ये एंगल मेरा कितना निकला 140 डिग्री। तो हम वही बोले, तो ये एंगल भी क्या होगा 140 डिग्री ही होगा, एकांतर कोण है बराबर होगा, तो ये भी 140 डिग्री। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 140 डिग्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x और y की वर्तमान आयु की अनुपात 3:4 है। मतलब बोल दिया गया है x और y का आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 5 साल पहले यानी 5 ईयर पहले इन लोग का 5:7 था। तो y की वर्तमान आयु क्या है ये आपसे पूछी गई है। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसको बहुत आसान तरीका से क्रॉस मेथड से कैसे करेंगे। x y इनका वर्तमान कितना था 3:4। 5 साल पहले कितना था 5:7 था। तो दोस्तों इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्रॉस मेथड से इसके साथ इसका गुना करते हैं, क्रॉस गुना, और इसके साथ इसका। तो 3 सत्ते 21 और 5 चौक 20, 21 और 20 का अंतर कितना हुआ, एक कितने के बराबर है। फिर इसके साथ इसका गुना करते हैं 5 से 7 का, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 35 और 25 का डिफरेंस यानी अंतर 10, माने एक का अंतर, एक जो है कितने के बराबर है 10 के। तो किसका पूछा गया था y का, तो y यानी 4 के बराबर, यानी 4 क्या होगा 40 ईयर। समझ में आया? तो 40 उसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। अगर यही आपको x का पूछता तो 10 तिया 30 हो जाता, ठीक है, 10 तिया 30 हो जाता। आपको पूछा गया y का तो 10 चौक 40, यानी 40 साल इसका उत्तर है। तो दोस्तों इसको देखिए ये कितना आसानी है, जल्दी से जल्दी हो जाता है इससे। अब अगर मेथड से भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए मेथड से कैसे करेंगे। अगर करते तो देखिए, एक को मानते 3x, x को 3x, ये x की आयु, इसको यहाँ पे x और y दिया हुआ है तो एक काम करते हैं a मान लेते हैं, 3a है, ठीक है, और ये कितना है 4 है। कितने साल पहले, तो 5 साल पहले, -5, ठीक है। कितना था उनका 5:7, तो 5/7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, 7 या 21 है, 7 × 5 = 35, 5 चौक 20, 5 × 5 = 25। देखिए यही मेथड से यही क्रॉस मेथड है, बस यहाँ पे आप उतार के करिएगा, ज़्यादा समय लगेगा, ये तुरंत हो जाएगा। मैंने है तो यही, वो है यही मेथड, लेकिन इसमें तुरंत आता है एकदम, ठीक है। तो ये a इधर लाइए, 20 को इधर लाइएगा तो बचेगा क्या a, और 35 वहाँ चला जाएगा, +35 और -25 कितना हो जाएगा 10। तो आया 10, एक का मान 10 आया, वही देखिए। अब आपको निकालना किसका था, y का, तो y कितना है 4a है, तो 4 × a का मान कितना है 10, 10 चौक 40 साल। देखिए फिर 40 साल उत्तर आया। तो देखिए आप लोग दोनों तरीक़ा से इसको कर सकते हैं, लेकिन ये करिएगा बहुत जल्दी आंसर आएगा। क्रॉस मेथड करिएगा तुरंत, फिर डिफरेंस देख के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। अलग अलग अगर वो भरते हैं तो 5 घंटे में एक पाइप भरता है, दूसरा पाइप 8 घंटे में भरता है, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 माने 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है जो उसको 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो पूरी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ये है 3 दिन 3 घंटे 56 मिनट, 9 घंटे 48 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट, 3 दिन 8 घंटे, ये आपके पास ऑप्शन है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 3 पाइप है, मान लेते हैं एक x है, एक y है, एक z है। 2 भरने वाला पाइप है प्लस, एक खाली करने वाला पाइप है माइनस, ठीक है। एक 5 घंटे में भरता है, एक 8 घंटे में भरता है, एक 3.2 घंटे में खाली करता है। अच्छा 3.2 को हम 16/5 लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क पहले निकालते हैं कि टोटल कितना भरना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। अब हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, तो इंडिविजुअल सबको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 8 से करेंगे तो 10 आएगा, इसको 16, 5 × 80 यानी 5 × 5 = 25, ये कितना हो जाएगा 25। ये आ गया आपका क्षमता, ये आपका हो गया टोटल वर्क, मतलब कुल काम ये हो गया और क्षमता ये हो गया। मतलब x अगर बोला है 1 घंटा में 16 यूनिट भरता है, y 1 घंटा में 10 यूनिट भरता है, और z 1 घंटा में 25 यूनिट खाली करता है, ठीक है। अब बोला गया तीनों एक साथ करेंगे, तो तीनों एक साथ जब करेंगे तो देखिए ये 16 यूनिट भरेगा 1 घंटा में, तीनों का 1 घंटा में, x + y - z क्या होगा 16 + 10 - 25 कितना हो रहा है 16 10 26 25 यानी 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब देखिए टोटल काम मेरा कितना है 80, और तीनों मिलके 1 घंटा में करेंगे कितना यूनिट करके भरेंगे 1, तो 1 यूनिट से डिवाइड कर देंगे कितना आया 80। तो ये 80 क्या है, 80 तो घंटा है, ये तो मेरा घंटा में आया कि मेरा सब घंटा में था, घंटा में आया। अभी देखिए इसको, अब ऑप्शन में देखिए आपको क्या दिन 3 घंटे 3 दिन 3 घंटे 36 मिनट, 9 घंटे 48 मिनट इस तरह दिया हुआ है। तो देखिए इसको, ये घंटा में है, इसको दिन में पहले बदलेंगे हम लोग। तो इसको मिटा दे थोड़ा, देखिए 80 घंटा है, इसको 24 से डिवाइड करेंगे दिन में बदलने के लिए, ठीक है। तो 24 × 3 = 72, 8 मतलब मेरा क्या आया, देखिए 3 दिन आया और 8/24 यानी 8 घंटे आया, सॉरी 8 घंटे। तो 3 दिन 8 घंटे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी कर दी गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। मतलब
किसी भी वस्तु में, कोई भी वस्तु में पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% उसमें घटाया गया, तो ओवरऑल मैंने कुल कमी हुई कि वृद्धि हुई ये बताना है। तो इसका देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही काफ़ी आसान सा है। अब देखिए इसको करते कि आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला याद रखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी इस तरह का सवाल अगर पूछा जाए आपको ध्यान रखिए। देखिए पहले क्या बोला, x 10% की वृद्धि की गई प्लस 10, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, हटा दे रहे हैं। लेकिन ये देखिए फिर 10% की कमी की गई प्लस -10, फिर कमी की गई 10% प्लस एक्स वाई 10% की वृद्धि माइनस 10% की कमी बाई 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 प्लस माइनस -10 प्लस 10 दाम में 100, लेकिन -100 है बाई 100, क्योंकि माइनस का साइन है इसके साथ, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस -100 बाई 100 माने -1। तो देखिए -1 आया, यानी 1% की कमी होगी हमेशा। देखिए ऐसे भी इस तरह के सवाल में हमेशा देखिएगा लॉस ही होता है। जब अगर परसेंटेज सेम हो, जैसे 10% है और यहाँ पे फिर 10% की वृद्धि या 10% की कमी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 15% वृद्धि 15% कमी होता तो भी लॉस ही होता। परसेंटेज अगर सेम है तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, अगर 20% रहता, यहाँ 20% रहता तो भी लॉस ही होता। तो फिर भी उसी तरह निकालते, फिर देखते उसको। ठीक है, देखिए नहीं तो उसको डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते थे, -x² बाई 100, ये भी लगा सकते थे फॉर्मूला आप। इसमें क्या है, वही x क्या है आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर बाई 100 माइनस, तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100/100 माइनस 1 आया आपका। फिर तो ये भी कर सकते थे आप डायरेक्ट, क्योंकि आपका परसेंटेज तो सेम है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 क्या कहता है, यदि sin फाई माइनस कॉस फाई इक्वल्स टू 0 बराबर 0 है, तो sin टू द पावर 4 फाई प्लस कॉस टू द पावर 4 फाई प्लस 10 स्क्वायर फाई, इसका मान आपको बताना है। आपका ऑप्शन है 7/4, 3/2, 2 और 5/4। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको देख के ही लग रहा है कि sin फाई माइनस कॉस फाई। तो देखिए ये जो दिया हुआ है sin फाई माइनस कॉस फाई इक्वल्स टू 0 है, तो देखिए तो sin फाई ये माइनस उधर जाएगा तो कॉस फाई हो जाएगा, तो देखिए बराबर है। तो sin फाई माइनस कॉस फाई मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा कितना में बराबर होते हैं, 45 डिग्री में। 45 डिग्री में बराबर होते हैं ना, तो यानी 45 डिग्री लेंगे तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसे 45 डिग्री आया कैसे, तो ये भी देख लीजिए। देखिए एक हम लोग को ये भी पता होता है, जैसे साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 अगर है, बराबर है आपस में, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है या नहीं होता है। तो उसी हिसाब से देखिए थीटा है यहाँ भी फाई है और यहाँ भी फाई है, प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, यानी 2 फाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया ना। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं 45 डिग्री कैसे आया। ठीक है, तो 45 डिग्री यहाँ पे मान पुट करिए और देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो साइन फाई है तो 45 यानी साइन 45 डिग्री, साइन टू द पावर 4 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए तो 40 साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4 प्लस कॉस का भी उतना ही होता है 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर 45 में 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको करिए, ये कितना आएगा 1/4 प्लस ये भी आएगा 1/4 प्लस 1, तो देखिए एलसीएम लिए क्या आया 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 एकम 4, तो आया कितना आपका 4 1 5 1 6, 6/4, इसका मतलब 3/2, तो आपका 3/2 कहाँ है बी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। ठीक है, उन्हें काम पूरा करने के लिए 5 कंप्लीट 5/8 यानी 5/8 दिनों की आवश्यकता है। ए अकेले इस काम का दोगुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए अकेला करेगा तो इसका दोगुना काम कितना दिन में पूरा करेगा। पहले काम तो पता होना चाहिए कि काम कितना है। तो चलिए देखिए क्या दिया गया है, ए बी के दिनों का अनुपात क्या दिया गया है 3:5, ये दिनों का अनुपात है।
तो हम लोग जानते हैं दिन का जो अनुपात का जस्ट रिवर्स मतलब उल्टा क्या हो जाता है आपका क्षमता का अनुपात। तो क्षमता का क्या हो जाएगा आपका अनुपात 5:3। 5:3। कोई मान लीजिए जो ज़्यादा यूनिट करके एक दिन में कोई 5 यूनिट करके बना पा रहा है और कोई 2 यूनिट करके बना पा रहा है, तो जो 5 यूनिट करके बना रहा है वो जल्दी बनाएगा और जो 2 यूनिट करके बना रहा है वो थोड़ा देर से बनाएगा। तो इसीलिए दिनों का अनुपात जो होता है क्षमता के अनुपात के जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्षमता मुझे पता चल गया और लोग कहा गया था उन्होंने काम पूरा करने के लिए 5 कंप्लीट 5/8 दिनों की आवश्यकता है, मैंने इतने दिनों में वो काम कर लेंगे दोनों मिलके। तो दोनों मिलके एक दिन में करते कितना है 5 और 3 8 यूनिट, तो 8 यूनिट दोनों मिलके एक दिन में करते हैं और उनको करना कितना दिन में 5 कंप्लीट 5/8, तो 5 कंप्लीट 5/8 को क्या लिख सकते हैं 45/8 यानी 45/8, 8 कट गया 45 काम, ये पूरा 45 काम आया। लेकिन इसका 2 गुना काम कितना होगा, इसका 2 गुना 90। इसको करेगा कौन, अब ए करने के बाद करे ए के, तो 90 काम को ए एक दिन में करता कितना है, उसका क्षमता क्या है एक दिन का 5, तो 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना दिन में कर लेगा 18 दिन में। तो 18 आपका उत्तर सही है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी संख्या का 35% 91 है तो संख्या क्या है। देखिए 35% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 35/100 लिखेंगे। इसको चलिए पहले छोटा कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से 7 बार में, अब 5 से 20 बार में, मतलब ये अगर मेरी संख्या है तो ये उसका 35% है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में 91। 35% 91 है, मैंने संख्या का 35% 91 है, तो इस 7 क्या है 91 के बराबर है, यानी कितना गुना हो रहा है देखिए 13 7 91 13 गुना, तो 20 का 13 गुना क्या होगा 260, यानी 260 आपकी क्या है संख्या है 260, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं, संख्या को आप अगर x मान लीजिए, संख्या आपकी संख्या x है तो x का 35% 35/100 ये कितना है 91 के बराबर है। फिर भी सॉल्व कीजिए एक ही बात है, वही आएगा x = 91 × 100/35। फिर 5 से 5 7 35, 20 से 7 से 13 13 दूनी 26 यानी 260 देखिए फिर आया। तो ऐसे भी एक ही है, सेम है, आएगा उत्तर वैसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 दिया हुआ है। तो कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये जानना होगा कि आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 रिलेशन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप डी में काफ़ी बहुत सारे शिफ्टों में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये 3 रिलेशन पे ही ये सवाल काफ़ी बार बहुत सारे शिफ्टों में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। तो देखिए सवाल लिखते हैं कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3.6। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मेरा मिलेगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वही तो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 = हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। ठीक है, हो गया। आपको निकालना क्या है कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो फिर वही अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो वो यहाँ पे देखिए आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। अगर 1 इधर आएगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो क्या निकलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा आएगा आपका। तो देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए आपको यही चीज़ पता करना था, आपके पास क्या है ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है 3.6। तो यहाँ पे क्या आया कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा सेम, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 3.6 ही होगा। तो 3.6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों
चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ और मैथ देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके अपकमिंग ग्रुप डी में आने की जिनकी संभावना है। ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।